नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था विसलदेव रासो। उसके बाद पढ़ा पृथ्वीराज रासो। अब हम पढ़ेंगे अगली रचना परमाल रासो। अगली रचना है परमाल रासो। पिछली क्लास में हमने विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगली रचना परमाल रासो। इस रचना का जो रचना काल है वो है 1173 ईस्वी। रचना काल है 1173 ईस्वी। परमाल रासो का रचना काल है 1173 ईस्वी और इसके रचनाकार है जगनिक। रचनाकार है जगनिक। जगनिक। परमाल रासो रचना का जो रचनाकाल समय है वो है 1173 ईस्वी और रचनाकार है जगनिक। तो कवि जगनिक है वो कलिंजर प्रदेश के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के बाट दरबारी कवि थे। कवि जगनिक है कवि जगनिक कलिंजर प्रदेश के कवि जगनिक कलिंजर प्रदेश के चंदेल वंशी राजा कलिंजर प्रदेश के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के दरबारी पाठ कवि थे। परमर्दी देव के दरबारी पाठ कवि थे। कवि जगनिक है वो कलिंजर प्रदेश के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के दरबारी भाट कवि थे। परमाल रासो रचना का समय 1173 ईस्वी। रचनाकार है जगनिक। ये जो रचना है परमाल रासो इसे उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के महोवा, देशवाड़ा तथा बुंदेलखंड में आज भी इस रचना के पदों को लोकगीत के रूप में गाया जाता है। परमाल रासो जो रचना है उसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के महोवा, देशवाड़ा तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में आज भी इस रचना के पदों को लोकगीत के रूप में गाया जाता है। इस रचना को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के महोवा, देशवाड़ा तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंडी क्षेत्र में आज भी इसे लोकगीत के रूप में गाया जाता है। परमाल रासो को इन क्षेत्रों में महोवा, देशवाड़ा तथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में आज भी लोकगीत के रूप में गाया जाता है। इस रचना में बुंदेली भाषा की बनापरी शैली का प्रयोग किया गया है। इस रचना में
इस रचना में बुंदेली भाषा की बनापरी बोली का प्रयोग किया गया है। बुंदेली भाषा की बनापरी शैली या बोली, बनापरी शैली या बोली का प्रयोग किया जाता है। बोली का प्रयोग किया जाता है। बुंदेली भाषा की जो बनापरी शैली है या जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है परमाल रासो रचना में। इस रचना में आला व उद्दल नामक दो वीर सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। परमाल रासो रचना में आला व उद्दल नामक दो वीर सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। इस रचना में आला व उद्दल नामक दो वीर सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। वीर सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। परमाल रासो जो रचना है इसमें आला व उद्दल नामक दो वीर है उनकी वीरता का वर्णन किया जाता है। विसलदेव रासो में विसलदेव तृतीय व राजमती के विवाह का वर्णन किया जाता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के विवाह का वर्णन किया जाता है। इस रचना में आला व उद्दल के वीरता का वर्णन किया जाता है। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से करवाया गया था। इस रचना का परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से करवाया गया। चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से इसका सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया गया। आला खंड आला खंड के नाम से प्रकाशन करवाया गया। प्रकाशन करवाया गया। परमाल रासो जो रचना है इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से करवाया गया। चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से 1865 ईस्वी में इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया गया। इस रचना का द्वितीय प्रकाशन श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से करवाया गया। इस रचना का
द्वितीय प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो नाम से करवाया गया, परमाल रासो नाम से। रासो नाम से करवाया गया। परमाल रासो रचना का प्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड के नाम से और द्वितीय प्रकाशन श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से करवाया गया। प्रथम प्रकाशन 1865 में आलाखंड के नाम से और द्वितीय प्रकाशन परमाल रासो के नाम से श्याम सुंदर दास के द्वारा करवाया गया। इस रचना के जो पद हैं वो वर्षा ऋतु में आषाढ़ व श्रावण मास में गाए जाते हैं। इस रचना के पद वर्षा ऋतु में परमाल रासो रचना के जो पद हैं के पद वर्षा ऋतु यानी आषाढ़ व श्रावण मास में गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। परमाल रासो रचना है वो एक लोकगीत के रूप में गाई जाती है, इसलिए इसके जो पद है वो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, आषाढ़ व श्रावण मास के महीने में। इस रचना में आला व उद्दल की छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इस रचना में आला व उद्दल की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। आला व उद्दल दो भाई थे। इस रचना में आला व उद्दल की छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। 52 लड़ाइयों का वर्णन। यह थी परमाल रासो। परमाल रासो का रचनाकाल 1173 ईस्वी, रचनाकार जगनिक, और इस रचना का प्रकाशन है वो सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड के नाम से करवाया गया और द्वितीय प्रकाशन श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से परमाल रासो के नाम से करवाया गया और इस रचना को एक लोकगीत के रूप में गाया जाता है और इस रचना में आला व उद्दल की 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। अब हम अगली रचना पढ़ेंगे हमीर रासो। हमीर रासो, हमीर रासो। हमीर रासो रचना का जो समय है वो है 1357 ईस्वी। रचना काल है 1357 ईस्वी। इस रचना का रचना काल 1357 ईस्वी और रचनाकार है वो है सारंगधर। रचनाकार है सारंगधर। रचना काल 1357 और रचनाकार सारंगधर।
सारंगधर। परमाल रासों के जगनिक थे, हमीर रासों के सारंगधर। 1357 ईस्वी सारंगधर। वर्तमान में ये रचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जो हमीर रासो रचना है वो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध वर्तमान में यह रचना उपलब्ध नहीं है। इस रचना के कुछ पद प्राकृत पेंगलम रचना में संकलित किए गए हैं। इस रचना के कुछ पद प्राकृत पेंगलम रचना में संकलित किए गए हैं। कौन सी रचना? प्राकृत पेंगलम रचना। हमीर रासो रचना के कुछ पद, इस रचना के कुछ पद है वो प्राकृत पेंगलम रचना में संकलित किए गए हैं। रचना में संकलित किए गए हैं। संकलित हमीर रासो रचना के कुछ पद प्राकृत पेंगलम रचना में संकलित किए गए हैं। प्राकृत पेंगलम जो रचना है इसके संकलन करता है लक्ष्मीधर। इस रचना के संकलन करता लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम रचना के संकलन करता है लक्ष्मीधर। हमीर रासो रचना के कुछ पद प्राकृत पेंगलम रचना में संकलित हैं और इस प्राकृत पेंगलम रचना के संकलित करता है वो है लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम रचना में सारंगधर, विद्याधर, जज्जल व बब्बर नामक विद्वानों के द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। प्राकृत पेंगलम रचना में सारंगधर, विद्याधर, जज्जल व बब्बर नामक विद्वानों के द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। कौन कौन से विद्वानों का संकलन किया गया है इस रचना में? हमीर रासो रचना नहीं, ये प्राकृत पेंगलम रचना की बात हो रही है। प्राकृत पेंगलम रचना में सारंगधर जो हमीर रासों के रचनाकार हैं, सारंगधर, जज्जल व बब्बर सारंगधर, जज्जल व बब्बर नामक विद्वानों के द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। नामक विद्वानों के द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। प्राकृत पेंगलम रचना में सारंगधर, जज्जल व बब्बर नामक विद्वानों के द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व की कल्पना की। इसी के आधार पर इसी मतलब इन विद्वानों के रचित पदों के संकलन के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना के यानी प्राकृत पेंगलम इसके अस्तित्व की कल्पना की।
अस्तित्व की कल्पना की। सारंगधर, जज्जल व बब्बर नामक विद्वानों के रचित पदों के संकलन के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम रचना के अस्तित्व की कल्पना की थी। प्राकृत पेंगलम रचना में जो पदों का संकलन किया वो ये विद्वान थे और इसी के आधार पर इन्होंने इस रचना के अस्तित्व की कल्पना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का अपभ्रंश माना है। जो हमीर रासो रचना है, हमीर रासो, इस रचना में जो हमीर शब्द है इसे अमीर शब्द का अपभ्रंश माना है। अमीर शब्द का अपभ्रंश माना है और वो मानने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमीर रासो रचना में जो हमीर शब्द है उसे अमीर शब्द का अपभ्रंश माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अमीर शब्द का अपभ्रंश माना है। हमीर से संबंधित अन्य ग्रंथ व रचनाएं देखेंगे। अमीर से संबंधित अन्य रचनाएं, अमीर से संबंधित अन्य रचनाएं। हमीर से संबंधित अन्य रचनाएं सबसे पहले है हमीर महाकाव्य, जिसके रचनाकार हैं नैनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य रचनाकार है नैनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, इस ग्रंथ के रचनाकार है नैनचंद्र नैनचंद्र नैनचंद्र। हमीर महाकाव्य के रचनाकार नैनचंद्र सूरी। हमीर विजय के रचनाकार है जयचंद सूरी। हमीर विजय, हमीर विजय, हमीर विजय के जो रचनाकार है वो है जयचंद सूरी। जयचंद सूरी। हमीर महाकाव्य के नैनचंद सूरी, हमीर विजय के जयचंद सूरी। हमीरायण, हमीरायण के रचनाकार है पद्मनाभ। हमीरायण, हमीरायण के जो रचनाकार है वो है पद्मनाभ। पद्मनाभ। एक है हमीर रासो, हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर। हमीर हट, हमीर हट के रचनाकार चंद्रशेखर। हमीर हट, हमीर हट के रचनाकार हैं चंद्रशेखर। ये थी हमीर से संबंधित अन्य रचनाएं। एक हमीर रासो स्वयं है जिसके रचनाकार सारंगधर हैं। हमीर महाकाव्य के रचनाकार नैनचंद सूरी। हमीर विजय के जयचंद सूरी। हमीरायण के रचनाकार पद्मनाभ और हमीर हट के चंद्रशेखर। ये हैं हमीर से संबंधित अन्य रचनाएं। तो राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो को सारंगधर की रचना न बताकर जज्जल कवि के द्वारा रचित रचना माना है। हमीर रासो, रासो रचना है
अमीर रासों का अमीर रासों का रचनाकार है वो जज्जल कवि को माना है राहुल चांकरताये ने। राहुल चांकरिताये ने। अमीर रासो रचना के रचनाकार जज्जल कवि माना है राहुल चांकरतायन ने। अमीर रासो के रचनाकार वैसे तो सारंगधर है, लेकिन राहुल सांकरतायन ने जज्जल कवि को हमीर रासो के रचनाकार माना है। हमने पढ़ी परमाल रासो, हमीर रासो। अब हम पढ़ेंगे अगली रचना खुमाण रासो। खुमाण रासो। खुमाण रासो। खुमाण रासो के जो रचनाकार है वो है दलपत विजय। खुमाण रासो के रचनाकार है दलपत विजय। दलपत विजय। रचनाकार दलपत विजय। और इस रचना का जो रचना काल है वो 9वीं शताब्दी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और मोतीलाल मेनारिया ने माना है 17वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल जी ने माना 9वीं शताब्दी, मोतीलाल मेनारिया ने माना 17वीं शताब्दी। रचना काल। इस रचना का जो रचना काल है वो 9वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी है, वो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने इस रचना का रचना काल 9वीं शताब्दी माना है, जबकि मोतीलाल मेनारिया ने इस रचना का रचना काल 17वीं शताब्दी माना है। 17वीं शताब्दी किसने माना? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। शुक्ल जी ने 9वीं शताब्दी माना और मोतीलाल मेनारिया ने इस रचना का रचना काल 17वीं शताब्दी माना, और इस रचना के रचनाकार है दलपत विजय। अब हम देखेंगे इस रचना में पद। इस रचना में 5000 पद लिखे गए हैं। कितने पद? 5000 पद लिखे गए हैं। खुमाण रासो रचना में 5000 पद हैं। 5000 पद लिखे गए हैं। इस रचना में 5000 पद लिखे गए हैं, और इस रचना में खुमाण रासो रचना में बगदाद के खलीफा अल मामू तथा चित्तौड़ के रावल खुमाण के बीच हुए 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। खुमाण रासो रचना में बगदाद खलीफा के अल मामू तथा चित्तौड़ के शासक थे खुमाण के बीच हुए 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। इस रचना में किसका वर्णन है? बगदाद के खलीफा अल मामू तथा चित्तौड़ के रावल खुमाणों के बीच हुए 24 युद्धों का वर्णन है। वर्णन। रचना में बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा है अल मामू। इस रचना में बगदाद के खलीफा अल मामू तथा चित्तौड़ के रावल खुमाण, चित्तौड़ के रावल खुमाण के बीच हुए 24 युद्धों का वर्णन है। के बीच हुए कितने? 24 युद्धों का वर्णन है इस रचना में। 24 युद्धों का वर्णन है।
कुमाण रासो रचना में बगदाद के खलीफा अल मामू तथा चित्तौड़ के रावल कुमाण के बीच हुए 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। इस रचना में वीर रस प्रधान है। कौन से रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। रस है वीर रस की प्रधानता। कुमाण रासो रचना में वीर रस की प्रधानता है क्योंकि इस रचना में युद्धों का वर्णन हुआ है। इस रचना में वीर रस की प्रधानता है और यह राजस्थानी भाषा में है। वीर रस की प्रधानता है और इस रचना की जो भाषा है वो है राजस्थानी भाषा है। भाषा राजस्थानी राजस्थानी भाषा में है। राजस्थानी। तो ये है कुमाण रासो। रचनाकार है दलपत विजय और रचना काल है वो है 9वीं शताब्दी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार और 17वीं शताब्दी मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 5000 पद लिखे गए हैं। और इस रचना में बगदाद के खलीफा अल मामू तथा चित्तौड़ के रावल हुमायूं के बीच हुए 24 युद्धों का वर्णन है और वीर रस की प्रधानता है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम अगली रचना पढ़ेंगे विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। विजयपाल रासो है इसका रचना काल है वो है 16वीं शताब्दी। समय है 16वीं शताब्दी। इस रचना का समय 16वीं शताब्दी और रचनाकार है नल सिंह। रचनाकार है नल सिंह। नल सिंह। समय 16वीं शताब्दी और रचनाकार है नल सिंह विजयपाल रासो के। इस रचना की जो भाषा है वो है अपभ्रंश यानी इस रचना में अपभ्रंश का अधिक प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। विजयपाल रासो में अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग होने के कारण इस रचना को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग होने के कारण योग होने के कारण इस रचना को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। के कारण इस रचना को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। शामिल किया गया। विजयपाल रासो में अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। इसका भाषा का अधिक प्रयोग होने के कारण इस रचना को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। विजयपाल इस रचना में विजयपाल सिंह करौली विजयगढ़ करौली के शासक थे। विजयपाल सिंह इस रचना में किसका वर्णन है? विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल सिंह तथा पंग नरेश के बीच 1093 विक्रम संवत को हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। वर्णन। इस रचना में विजयगढ़ करौली के शासक थे। विजयगढ़ विजयगढ़ करौली के शासक। विजयगढ़ करौली के शासक
विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह। विजयगढ़ करौली के शासक थे विजयपाल सिंह तथा पंग नरेश के बीच 1093 विक्रम संवत में 1093 विक्रम संवत को हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। वे युद्ध का वर्णन किया गया है। विजयपाल रासो जो रचना है, इसमें विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल सिंह तथा पंग नरेश के बीच 1093 विक्रम संवत को हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। यह हमारी रासो साहित्य की जो रचनाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हमने रचना पढ़ी, वो थी विसलदेव रासो, फिर पढ़ी पृथ्वीराज रासो, फिर परमाल रासो, फिर हमने पढ़ी हमीर रासो, और फिर पढ़ी खुमान रासो, और ये लास्ट थी विजयपाल रासो। आदिकाल साहित्य था। आदिकाल साहित्य की 4 श्रेणियां थी। उनकी सबसे पहली श्रेणी थी रासो साहित्य, और रासो साहित्य की हम पढ़ रहे हैं प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले हमने पृथ्वीराज विसलदेव रासो पढ़ा था, फिर पृथ्वीराज, फिर परमाल रासो, और उसके बाद हमीर रासो, फिर खुमान रासो, फिर विजयपाल रासो। तो सबसे पहले हमने देखा परमाल रासो। परमाल रासो का जो समय है वो है 1173 ईस्वी। 1173 ईस्वी। इसके जो रचनाकार है वो है जगनिक। रचनाकार जगनिक। समय 1173 ईस्वी। रचनाकार जगनिक। कवि जगनिक है वो कलिंजर प्रदेश के चंदेलवंशी राजा प्रमर्दी देव के दरबारी भाट कवि थे। कलिंजर प्रदेश के चंदेलवंशी राजा थे प्रमर्दी देव, उनके दरबारी भाट कवि थे जगनिक। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की थी और उसका समय था 1173 ईस्वी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इस रचना परमाल रासो रचना को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के महोबा, देशवाड़ा तथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में आज भी लोकगीत के रूप में गाया जाता है। इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो क्षेत्र है वहां इस रचना को आज भी लोकगीत के रूप में गाया जाता है। इस रचना में बुंदेली भाषा की बनापरी शैली का प्रयोग हुआ है। बुंदेली भाषा की जो बनापरी शैली है उसका प्रयोग किया गया है परमाल रासो रचना में। फिर हमने देखा परमाल रासो रचना में आला व उद्दल नामक 2 वीर सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। आला व उद्दल नामक 2 वीर सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। और इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन, इस रचना का जो रचना काल है वो है 1173 ईस्वी, लेकिन इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में करवाया था। फरुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड के नाम से। चार्ल्स इलियट के द्वारा किस नाम से? आलाखंड के नाम से। चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड के नाम से इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में करवाया गया। और चार्ल्स इलियट है वो फरुखाबाद के कलेक्टर थे। इसका रचना काल 1173 है, लेकिन सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 में हुआ था। फिर द्वितीय प्रकाशन, इस रचना का द्वितीय प्रकाशन श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से करवाया गया। पहला प्रकाशन हुआ था आलाखंड के नाम से और दूसरा प्रकाशन परमाल रासो के नाम से
पहला प्रकाशन है वो चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया और द्वितीय प्रकाशन श्याम सुंदर दास के द्वारा करवाया गया था। और सभा कौन सी थी? नागरी प्रचारिणी सभा काशी। इस रचना में प्रमाल रासो रचना के पद है वो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में आषाढ़ व श्रावण मास में गाए जाते हैं। फिर हमने देखा इस रचना में आला व उद्दल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। आला व उद्दल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है इस रचना में। फिर इसके बाद हमने पढ़ा हमीर रासो। हमीर रासो रचना का रचना काल 1357 ईस्वी है। हमीर रासो रचना का रचना काल 1357 ईस्वी है। बीसल देव रासो रचना का समय था 1155 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो का समय था 1168 ईस्वी। परमाल रासो का समय था 1173 ईस्वी। और हमीर रासो का समय 1357 ईस्वी। तो हमीर रासो का जो समय रचना काल है वो है 1357 ईस्वी। और इसके रचनाकार है सारंगधर। इसके रचनाकार है सारंगधर। ये जो रचना है हमीर रासो वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हमीर रासो रचना के कुछ पद है वो प्राकृत पेंगलम रचना में संकलित किए गए थे। इस रचना के कुछ पद प्राकृत पेंगलम रचना में संकलित किए गए थे। और प्राकृत पेंगलम रचना के संकलन करता है लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम रचना के संकलन करता है लक्ष्मीधर। फिर इसके बाद हमने देखा प्राकृत पेंगलम रचना में सारंगधर, जज्जल व बब्बर नामक विद्वानों के द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया था। और इन विद्वानों के द्वारा इस रचना के पदों का संकलन किया गया था। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम रचना के अस्तित्व की कल्पना की थी। फिर हमने देखा हमीर रासो। हमीर रासो में जो हमीर शब्द है वो अमीर शब्द का अपभ्रंश माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हमीर रासो में जो हमीर शब्द है वो अमीर शब्द का अपभ्रंश माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर उसके बाद हमने देखा हमीर से संबंधित अन्य रचनाएं। तो सबसे पहले थी हमीर महाकाव्य। इसके रचनाकार थे नैनचंद सूरी। हमीर महाकाव्य के रचनाकार नैनचंद सूरी। हमीर विजय के रचनाकार जयचंद सूरी। हमीर विजय के रचनाकार जयचंद सूरी। हमीर विजय के रचनाकार जयचंद सूरी। हमीर रायण के रचनाकार पद्मनाभ। हमीर रायण के रचनाकार हैं पद्मनाभ। हमीर हट के रचनाकार चंद्रशेखर। हमीर हट के रचनाकार चंद्रशेखर। फिर हमने देखा हमीर रासो रचना के रचनाकार है वो सारंगधर है। लेकिन राहुल सांकरताये ने इस रचना के रचनाकार जज्जल कवि को माना है। राहुल सांकरताये ने इस रचना के रचनाकार जज्जल कवि को माना है। वैसे है हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हुमाण रासो। हुमाण रासो रचना का जो रचनाकार है वो है दलपत विजय। रचनाकार है दलपत विजय। और रचना काल है 9वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रचना का रचनाकाल 9वीं शताब्दी माना, जबकि मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शताब्दी माना है। शुक्ल जी ने 9वीं शताब्दी माना और मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शताब्दी माना। कुमाण रासों में 5000 पद लिखे गए हैं। कुमाण रासों में 5000 पद लिखे गए हैं। फिर हमने देखा खुमाण रासों का वर्णन। तो इस रचना में बगदाद के खलीफा अल मामू, बगदाद के खलीफा अल मामू तथा चित्तौड़ के रावल थे खुमाण के बीच हुए 24 युद्धों का वर्णन है। बगदाद के खलीफा अल मामू
तथा चित्तौड़ के रावल खुमान के बीच हुए 24 युद्धों का वर्णन है। और खुमान रासो रचना में वीररस की प्रधानता है, राजस्थानी भाषा है। वीररस की प्रधानता है, राजस्थानी भाषा है। फिर इसके बाद हमने देखा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो का जो समय है वो है 16वीं शताब्दी। विजयपाल रासो का समय 16वीं शताब्दी और रचनाकार है नलसी। रचनाकार है नलसी। विजयपाल रासो में अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग किया गया था। अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग हुआ, इस कारण इस रचना को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। अपभ्रंश भाषा का ज्यादा प्रयोग होने के कारण विजयपाल रासो रचना को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया गया। फिर हमने देखा इस रचना में किस चीज का वर्णन है, तो विजयगढ़ करौली के शासक थे विजयपाल सिंह। विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल सिंह तथा पंग नरेश के बीच हुए 1093 विक्रम संवत को युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन है। विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल तथा पंग नरेश के बीच 1093 विक्रम संवत को हुए युद्ध का वर्णन है।